पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आता मिडविकेट रिजन मध्ये स्वतःच्या संघाचं अकाउंट ओपन करतोय, खातं ओपन करतोय तो म्हणजे सुहास. सुहास आणि चेतन ही सलामी जोडी आपण पाहतोय. यावेळेस स्ट्राईकला आलेला आहे तो चेतन. वैयक्तिक पहिलं सांघिक पहिलं षटक रफिक पुन्हा एकदा सज्ज होता आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. नक्कीच आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. कुठल्याही प्रकारचा बॅट आणि चेंडू मध्ये संपर्क दिसून आलेला नाहीये. चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावते. निर्धाव चेंडू आणि धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे बिनबाद एक. पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ. पुन्हा एकदा रफिक राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा कुठल्याही प्रकारे कनेक्शन पाहायला मिळालेलं नाहीये बॅट आणि बॉल मध्ये. यावेळेस पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते रफिक याची. वारंवार ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न आहे. कुठल्याही प्रकारे बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन होताना पाहत नाही येत आपण. रफिक सज्ज होतोय. फुलटॉस चेंडू होता. नक्कीच चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. एकदा पूर्ण केलेली आहेत. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. चांगले फेक सुद्धा आणि या इथे धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. कुठल्याही प्रकारे धाव घेण्याची आवश्यकता नसताना दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला जातोय. नवीन येतोय राज. नवीन फलंदाज राज. रफिक पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेस ब्लॉकॉल मॅच चेंडू होता. त्या बॉक्सला टिक केलं होतं मात्र मिड विकेट रिजन मधून चांगले क्षेत्ररक्षण. चांगली फेक एकच धाव. पहिल्या षटकाची सुरुवात झाली त्यानंतर या आतापर्यंत आपण पाहतोय फक्त आणि फक्त धावा खर्च केलेल्या आहेत त्या 3. एक गडी बाद झाले तो म्हणजे धावचीच्या स्वरूपात. पुन्हा एकदा रफिक मान्यवर कक्ष एंडच्या टोकाकडून. यावेळेस मोठा फटका केल्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. चेंडू खाली. क्षेत्ररक्षक आणि या इथे फलंदाज झेलबाद. आणि आता पाहतोय दुसरा हादरा बसतोय तो म्हणजे अद्वैत 11 या संघाला. नवीन फलंदाज येतोय. राहुल येतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकर धावा आपण पाहतोय त्या म्हणजे फक्त आणि फक्त 3. 2 बाद 3. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक घेऊन येते अरबाज.
यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. चांगला चेंडू, चांगली लाईन आणि निर्धावच्या स्वरूपात पहिला चेंडू. चला कमिटी मेंबर जरा काय विषय जरा चेक करा.
मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सुस्वागतम. वेलकम सर, वेलकम. दरम्यान आपण सामन्याकडे वळणार आहोत. यावेळेस मात्र अतिशय उत्कृष्ट फटका. चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमारेषा पार षटकार. चेंडूला भिरकावून दिलं तर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग का आणि लॉंग लेगच्या मध्ये सीमारेषा पार षटकारासाठी पुन्हा एकदा अरबाज. यावेळेस पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू एका टप्प्याने अडवण्यात यश प्राप्त होतोय आणि चांगली फेक पाहायला मिळते. त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त स्ट्राईक रोटेट केलेले, एक रन धावून काढलेला आहे. एका धावेची संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, डबल डिजिट मध्ये येते, ती म्हणजे 10. 2 बाद 10. पुन्हा एकदा अरबाज सज्ज होतोय. यावेळेस मात्र राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. यावेळेस एक वाईड चेंडू होता, मात्र तो खेळण्याच्या प्रयत्नात बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय कव्हर रिजन मध्ये. एक धाव पूर्ण केलेली आहे आणि एका धावेची संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 11. यानंतर मी विनंती करतोय मॅक्स स्पोर्ट आणि ओम स्पोर्ट दोन्ही संघाचे कर्णधार या इनिंगच्या समाप्तीच्या अगोदर आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. पुन्हा एकदा अरबाज. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग लेगला सीमारेषेकडे सरसावतोय. एकदा पूर्ण केले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, चांगली फेक, मात्र 2 धावा सहज आणि सुखरूपरित्या पूर्ण केलेले. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. चांगला ताळमेळ साधतायत दोन्ही फलंदाज आणि चांगला समन्वय सुद्धा साधतायत आणि त्या दरम्यान 2 धावा. 2 धाव्यांची संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 13. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. 13 धावा झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा अरबाज. टप्प्या चेंडू, चेंडू जातोय फाईन 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 लेग, सीमारेषा पार चौकार. समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आपण पाहतोय त्या म्हणजे 17. अतिशय खराब चेंडू म्हणावा लागेल. चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर होता. हलक्या हाताने फाईन कट आणि ते फाईन लेग सीमारेषा बाहेर. चेंडू जातोय चौकारासाठी. 4 धाब्यांची संघाची धावसंख्या 2 षटकानंतर 17. 2 बाद 17. वैयक्तिक पहिलं सांघिक तिसरं षटक घेऊन येते जुनेद. टप्प्या चेंडू होता, पूल करण्याचा प्रयत्न होता. मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू जातोय. एकदा पूर्ण गचाल क्षेत्ररक्षण, मात्र दुसऱ्या धावेसाठी नकार देतोय आणि एका धावेवर समाधान मांडून धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 18. तिसरं षटक मार्गस्थ. जुनैद राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करतोय.
दुपारच्या सत्रामध्ये मी पुन्हा एकदा जॉली स्पोर्ट्स आयोजित जॉली ट्रॉफी जॉली वरालदेवी चषक 2024 मध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. यावेळेस ब्लॉक मध्ये चेंडू मिड विकेट रिजन मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण, मात्र फक्त आणि फक्त एकच धाव. चांगली गोलंदाजी करतोय जुनैद, चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा जुनैद, यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि अतिशय उत्कृष्ट जेल फलंदाज फेल फलंदाज बाद. त्यांचं आगमन झालं होतं. आपले आजचे प्रमुख मान्यवर ओवली गावचे समाजसेवक मेहुल दादा पाटील साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान आता आपण करणार आहोत. मी नक्कीच व्यासपीठावर उपस्थित अमोल दादा पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपल्या आजचे प्रमुख मान्यवर मेहुल दादा पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचंय. नक्कीच वेळात वेळ काढून या स्पर्धेला त्यांनी सदिच्छा भेट दिलेली आहे, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा जॉली स्पोर्ट्स च्या वतीने साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक आभार सुद्धा व्यक्त करतो आणि आपलं स्वागत सुद्धा करतो. पंचांनी 1 मिनिट सामना थांबवायचा फक्त. मॅच कंटिन्यू करायचे. जुनैद पुन्हा एकदा सज्ज होतं रॅडम राऊंड द विकेट मारा करण्यासाठी. यावेळेस पंचांकडे दाद मागितली जाते. बॅटची कड घेऊन चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये गेला होता, फलंदाज बाद. अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आपण पाहिलं तर राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करताना जो ज्या टप्प्यावर पडला त्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वळला, बॅटची कट घेऊन चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावला आणि फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला गेला. तो म्हणजे चेतन. नवीन फलंदाज येतोय, त्याची जागा भरून काढण्यासाठी बंटी. पुन्हा एकदा जुनैद, यावेळेस मोठा फटका, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार. आपल्याचे प्रमुख मान्यवर मेहुल दादा पाटील ओवली गावचे समाजसेवक यांनी या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली, ते आपल्यामधून रजा घेत आहेत. नक्कीच मी पुन्हा एकदा जॉली स्पोर्ट्स च्या वतीने साहेब आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद. यावेळेस पुन्हा एकदा फटका, चेंडू जातोय सीमारेषेकडे आणि सीमारेषेलगत चांगला झेल, फलंदाज बाद. बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला जातोय. आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नव्याने आलेला फलंदाज दर्शन. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर 25, तिसरं षटक मार्गस्थ आहे.
नवीन गोलंदाज येतोय पांड्या. यावेळेस सुंदर फटका, मात्र चेंडू हवे त्या चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येण्याचा प्रयत्न करतोय आणि अतिशय उत्कृष्ट झेल, फलंदाज बाद. नक्कीच चांगला चेंडू होता, त्यावर चांगला फटका देखील होता, मात्र चेंडू बराच काळ हवेमध्ये होता आणि एक धावता झेल पकडतोय काव कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आणि फलंदाजा दर्शन याची खेळी, राज याची खेळी संपुष्टात येते. नवीन फलंदाज त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय रणजित. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे ती म्हणजे 25. 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. 25 रन हो गए. स्कोर बोर्ड पे अपन यहाँ पे देख सकते हैं 25 रन. पुन्हा एकदा सज्ज होते पांड्या. नक्कीच पुल करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्काने डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न आणि बाईच्या रूपाने एक धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते, धावसंख्या होते ती 26. 27 धावा झालेल्या आहेत. 26 सॉरी. पुन्हा एकदा पांड्या. यावेळेस सामना करेल रणजित. दर्शन. लोअर फुलटॉस चेंडू होता, मिड विकेट रिजन मध्ये ढकलून काढलेले, चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. चांगली फेक होती मात्र कलेक्ट करता आलेली नाहीये. त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त एकच धाव. धावसंख्या 27. पुन्हा एकदा पांड्या. मान्यवर कक्ष एंडच्या टोकाकडून गोलंदाजीसाठी सज्ज होते. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. डीजे यावेळेस काहीसा उजव्या बाजूला वळतोय. पंचांचे दोन्ही हात समांतर. धाव अवांतरच्या रूपाने वाईट चेंडू. धावसंख्या झालेली ती 28. यावेळेस ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क नाही. चेंडू सरळ शरीरावर आदळतोय. पंचांचा लेग बाईटचा इशारा येतोय. त्या दरम्यान एक धाव. एका धावेची संघाची धावसंख्या 29. 29 धावा झालेल्या आहेत. या षटकातील आतापर्यंत 4 चेंडू टाकून झालेले आहेत. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शेष. यावेळेस मोठा फटका. सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. षटकार. दर्शन याच्या बॅट मधून निघालेला पहिला षटकार आपण पाहतोय. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा बाहेर कुठेतरी दूर भिरकावून दिला होता. आउट ऑफ द पार्क षटकार. पांड्या पुन्हा एकदा सज्ज होते आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस चेंज ऑफ पेस. नक्कीच गतीमध्ये परिवर्तन, गतीमध्ये मिश्रण केलं होतं आणि निर्धाव चेंडू. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर फळकर धावा आपण पाहतोय त्या म्हणजे
35. 6 गडी बाद 35 धावा. शेवटचा आणि अंतिम षटक आहे. निर्णायक षटक आहे. महत्वपूर्ण षटक आहे. हाणामारीचं षटक आहे आणि टोळवा टोळवीचं षटक आहे. 1.45 प्लस ही धावसंख्या उभारावी लागेल. अन्यथा त्यापेक्षा कमी धावसंख्येची टोटल, त्यासाठी भरपूर परिश्रम घ्यावे लागतील पुढच्या इनिंग मध्ये गोलंदाजी करताना. अद्वैत 11 या संघाला. यावेळेस सुंदर चेंडू होता. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. नॉन स्टॉप सीमारेषा पार चौकार. धावसंख्या 39 झालेली आहे. 39. शेवटच्या षटकाची सुरुवात चांगल्या पद्धतीने झालेली आहे. आतापर्यंत आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा जुनैद. यावेळेस मोठा फटका. क्या बात है. घुटना टेक तमाशा देख. चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. 1 2 3 4 5 6 षटकार. काय फटका पाहिलात, काय फटका पाहिलात. घुटना टेक तमाशा देख. चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. तलावामध्ये षटकार. नक्कीच वराल देवी तलावामध्ये अतिशय उत्कृष्ट षटकार खेचलेला आहे. चेंडू कुठेतरी लांब गेला होता. पुन्हा एकदा जुनैद. पुन्हा एकदा मोठा फटका. क्या बात आहे. चेंडू जातोय दूर दूर दूर. पुन्हा एकदा तलावामध्ये षटकार. अकुट टप्प्या चेंडू होता. हुक केला होता चेंडूला. लॉंग लेग सीमारेषा पार. तलावामध्ये जातोय चेंडू. षटकार. काय सुरुवात झालेली आहे या षटकाची. पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर षटकार. अशा तब्बल 16 धावा 3 चेंडूंमध्ये आलेल्या आहेत. धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते. धावसंख्या झालेली आहे ती 51 धावा झालेल्या आहेत. जुनैद काहीसा महागडा ठरतोय. यावेळेस चांगला चेंडू, चांगल्या टप्प्यावर चेंडू. ब्लॉकर मध्ये चेंडू होता. फक्त आणि फक्त एकच धाव आणि धावसंख्या झालेली ती 52. अजूनही या षटकातील 2 चेंडू शेष. एक चांगले टोटल कडे वाटचाल करताना आपण पाहतोय. यावेळेस मोठा फटका. फोर्स केलेला चेंडूला. चेंडू जातोय. व्हॉट अ शॉट. लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. षटकार. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका. ओव्हर पिच चेंडू होता. चेंडूला लॉंग ऑफ सीमारेषा पार षटकारासाठी भिरकावून दिलं होतं. पुन्हा एकदा जुनैद.
यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेकडे. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि या इथे दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज धावचित बाद. आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकर धावा आपण पाहतोय त्या म्हणजे 59. 59 धावा झालेल्या आहेत. जिंकण्यासाठी 30 चेंडू आणि 60 धावांची आवश्यकता आहे आणि ते 60 धाव्यांचा पाठलाग कशा प्रकारे होतो आपण पाहणार आहोत. त्यापूर्वी मी मॅक्स स्पोर्ट आणि ओम स्पोर्ट दोन्ही संघाचे कर्णधार लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. मॅक्स स्पोर्ट आणि ओम स्पोर्ट, मॅक्स संघाचे आणि ओम संघाचे दोन्ही कर्णधार उपस्थित आहेत. मी विनंती करतोय राकीब अन्सारी यांना की आपण टॉस घ्यायचा आहे. यानंतर माईक वर येतील राकीब अन्सारी. ओव्हर टू राकीब अन्सारी. थैंक यू वेरी मच. आइए लौट चलते हैं श्री बालाजी डेवलपर्स टॉस बॉक्स. प्रोप्राइटर प्रदीप लखोटिया जी और हिरल पटेल जी. अमोल पाटिल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा BC4 कमेटी के चेयरपर्सन, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, उनके शुभ हाथों से इस मैच का टॉस. मैक स्पोर्ट के कैप्टन का कॉल है. हेड कहना है, देखना है, आया है हेड. थैंक यू वेरी मच अमोल पाटिल जी, आपको हमारे VIP मंच से जुड़ जाना है. टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे पहले. देखिए आप लोगों ने फील्डिंग करने का फैसला किया है. सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के फॉर्मेट में आप लोगों का दूसरा मैच और दूसरा टूर्नामेंट है. क्या पहली जीत हासिल करेगी मैक स्पोर्ट्स? इंशाल्लाह जरूर. और क्या टीम पूरी तैयारी के साथ आई है? आप पूरी टीम रेडी. थैंक यू वेरी मच. प्रतीक, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग. क्या करते? बैटिंग. और अब आप लोगों को बल्लेबाजी मिली है, कहाँ तक जाना चाहेंगे? 60+. ओहो, बहुत ज्यादा सोच लिया आपने. अब क्या प्रतीक को हम ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे? जरूर. और देखिए काफी लोगों का ऐसा भी कहना है कि आप बैठक स्ट्रोक बहुत अच्छा लगाते हैं. तो आपके साथ कौन से होंगे और बल्लेबाज जो आपके साथ दो हाथ बटाएंगे? उद्धव है, संदीप है, अच्छे बैट्समैन है. क्या पहली जीत हासिल करने जा रही हो मिस स्पोर्ट्स? जरूर. थैंक यू वेरी मच. ये थे प्रतीक. न्यूज फ्रॉम द श्री बालाजी डेवलपर्स टॉस बॉक्स. मैक स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. तो हमसे जुड़ चुके नीरज चौधरी जी, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत. जॉली वराल देवी चषक 2024 में नीरज चौधरी जी आपका हार्दिक स्वागत है पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से. देखने प्रतीक से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस वक्त पूरी जॉली स्पोर्ट को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, और यश तो कुछ इनाम भी लगाने वाले हैं उन पर. देखिए आज किसी न किसी को तो पहली जीत मिलने वाली है. गेंदबाजी के लिए अमोल स्ट्राइक पर है, बल्लेबाज अरबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है खालिद. काफी जोश नजर आ रहा है. टारगेट 60 रन. आखिरी ओवर में काफी रनों की लूटमार मची. पहली गेंद, वहां पर खड़े खड़े बल्ला चलाया, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल. देखिए सवाल कर रहे हैं, बवाल नहीं. अद्वैत 11, बहुत ज्यादा लाउड अपील थी. ठीक 1:40 पर पहली गेंद फेंकी गई है, इस बात का ख्याल रखना है. पहले 4 ओवर 20 मिनट में. अगली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन कैरी नहीं की विकेट कीपर तक, नहीं फ्लाई स्लिप के फील्डर तक. 1 रन दौड़ के पूरा किया. अरबाज ने सिंगल की मदद से उन्होंने अपना और अपने टीम का खाता खोला है. टीम का खाता तो खुल चुका था, अपना खाता खोला है. रन बन चुके टोटल 2 रन. इसके बाद एक्शन में नजर आएगी ओम स्पोर्ट्स. उद्धव पाटिल भी टीम में शामिल है, क्या बात है. अगली गेंद लोअर फुल टॉस, स्वंग कर दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में. 1 रन बने. देखिए यश, आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं, ओम स्पोर्ट्स पिछले 2 सालों से
सिटी इमर्जिंग का क्रिकेट खेल रही है और इस साल अभी तक वो अपनी पहली जीत की तलाश में है। 4 टूर्नामेंट खेल चुकी है। हसन भी नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार स्लॉग स्वीप, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है। गेंद हवा में फील्डर तक कैरी नहीं की। नो मैन लैंड में टिप्पा खाती हुई 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे। 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से रितेश धुमाल हमारे ऑफिशियल स्कोरर। दोनों भाई अभी तक स्कोरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्कोरिंग। वहां पर एक सब्स्टिट्यूट लिया गया है। 12th मैन बीच ग्राउंड पर गए क्योंकि एक फील्डर थोड़ा सा परेशानी में नजर आ रहे थे। टोटल स्कोर हम देखें तो अब बन चुके हैं 5 या 5 रन। अरबाज देखने क्या कोई बड़ा हिट लगा पाएंगे। इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, कॉर्नर की दिशा में। बहुत ही अच्छी गजब की फील्डिंग। अगर नहीं होते तो गेंद सीधा बाउंड्री के लिए जाती। सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर 6 रनों पे पहुंचा है, 6 रन। देखना है खालिद क्या लेकर आए, कोई नई जिद। मोल की अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली। एक वाइड गेंद इन्होंने जरूर की थी। इस बार खालिद ने हवाई फायर किया है, क्या गेंद मैदान के बाहर? नहीं वहां पर, लेकिन कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। खालिद ने 1 रन लूटा। फील्डिंग अच्छी थी। देखिए रही सोम स्पोर्ट्स के, मैच चालू है, तुरंत आपको ग्राउंड के बाहर जाना है। सिंगल की मदद से स्कोर 7 रनों पे पहुंचता हुआ 7 रन। अमोल राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। वाइड की मदद से स्कोर 8 रनों पे पहुंचता हुआ 8 रन। अरबाज इस बार पहले ही बैठ गए थे स्ट्रोक खेलने से पहले, लेकिन लॉन्ग लेग पर फील्डर मौजूद है। 1 रन 23 कदमों के साथ पूरा किया है। एक ही आता हुआ वहां पर सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पे 9 रन। सिंह रन रेट जो था वो 12 का था, लेकिन रन बने सिर्फ 9। विकेट जरूर कोई नहीं गिरा है। गेंदबाजी हम अच्छी कह सकते हैं अमोल की, क्योंकि देखिए टेनिस क्रिकेट में अगर विकेट नहीं लेते हैं, आपकी फायदे गेंदबाजी करते हैं, इकोनॉमिकल गेंदबाजी, तो आपकी टीम के लिए काफी फायदेमंद होता है। 9 रन। जल्द से जल्द दूसरा ओवर शुरू करना है। अद्वैत 11 पिंपलगर, शंकर जुकर फैम टीम। ऋषि को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। प्रणव भुईर आज अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सुबह से जुड़े हुए हैं। प्रणव भुईर की अगर मैं बात करूं तो इसी टीम से उन्होंने अपने क्रिकेट के करियर की शुरुआत की थी सिटी क्रिकेट में, और अब आज प्रणव भुईर को पूरा ताल्लुका जानता है। उद्धव पाटिल भी बिल्कुल तैयार है अपना करिश्मा दिखाने के लिए। ऋषि, न्यू बॉलर ऋषि, जल्द से जल्द ऋषि गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। देखिए टाइम चालू है, ये नहीं भूलना है आपको। इस बार हवाई फायर, गेंद थी स्लॉट में, अरबाज ने भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से रन बन चुके हैं 15-15।
रन बने कुल 15-15। बहुत अच्छा स्ट्रोक लगाया और इस सिक्सर की मदद से कहीं ना कहीं जोहान को कमबैक कराया अरबाज ने। आज रफीक बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए नहीं है। अक्सर जोहान स्पोर्ट की ओपनिंग साझेदारी रहती है रफीक और खालिद। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जोहान स्पोर्ट ऐसी टीम थी जिन्होंने 2 सेमीफाइनल खेले थे। 15 रन 15। विश्वास पाटिल को भी हम एक्शन में देखने वाले हैं कृष्णा इंटरप्राइजेस। इस बार में इस टाइम स्ट्रोक गेंद हवा में, फील्डर विकेट कीपर 2-2 उसके नीचे, दूसरा पकड़ा है। पहला झटका लगता हुआ जोहान स्पोर्ट्स को अरबाज के रूप में। देखिए वहां पर देखिए प्रतीक और उद्धव, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ग्राउंड से बाहर निकल। रफीक नए बल्लेबाज रफीक आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहला झटका लग चुका है जोहान स्पोर्ट्स को। ऋषि की पहली गेंद पे सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी। अगली गेंद इस बार बल्लेबाज ने जाने दिया, अधूरे मन से वहां पर बल्ला दिखाया था। वाइट बॉल, वाइट की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है 16। वाइट गेंद काफी की जा रही है। दूसरे ओवर का खेल शुरू और अब तक 3 वाइट गेंदें की जा चुकी हैं अद्वैत 11 पिंपल घर की तरफ से। वाइट गेंदों से इन्हें बचना होगा। इस बार फुलर लेंथ की गेंद, लेकिन उतनी अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई है। बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गई है। फील्डर दूर से आते हुए 1 रन जरूर, लेकिन पूरा किया है बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से। कुल रन है 17-17। देखने किस पर मंडराएगा खतरा। अब स्ट्राइक पर खालिद, अब तक 1 बॉल का सामना किया, 1 रन बनाई है खालिद ने अपनी बल्लेबाजी में। ऋषि की अच्छी गेंदबाजी अगर हम सिक्सर को हटा दे तो। इस बार शॉट एम पुल, ओहो वाड़ा स्ट्रोक, खालिद ऑन फायर, गेंद मैदान के बाहर। आज जोहान स्पोर्ट के तेवर कुछ अलग नजर आ रहे हैं। रन बन चुके हैं 21-21। अभी भी नहीं हुआ है किसी का जॉब। 23-23। बल्लेबाजी थोड़ी सी हो रही है फ्री। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, आखिरी समय में बल्ले के फेस को खोला, गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में। 4 रनों के लिए अच्छी बल्लेबाजी अब करते हुए खालिद। रन बन चुके हैं 27-27। आस्किंग रन रेट को भी अब पार कर चुका है इस वक्त टोटल स्कोर जोहान स्पोर्ट का दूसरे ओवर में। ऋषि थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब हम देखें तो 18 रन खर्च कर चुके हैं ये। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा, गैप में तेजी से आते हुए फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन सिंगल की मदद से। स्कोर है कुल 28-28। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 3 ओवर में जीत के लिए रन चाहिए 32-32। चेसिंग और ड्रेसिंग दोनों ही कंपलसरी है। गेंदबाजी के लिए अब रंजीत को बुलाया गया। देखना है रंजीत क्या टीम की जीत में बड़ा रोल अदा कर पाएंगे। रंजीत
18 बॉल में अब जीत के लिए 32, आस्किंग रन रेट 12 से सीधा नीचे आकर 10.5 का हो चुका है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार रंजीत। पहली गेंद वहां पर बहुत ही अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रही और कांटा भी बदला था, हल्का सा टर्न देखने को मिला था, बाहर की तरफ निकली थी डॉट की शक्ल में विकेट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छी गेंदबाजी रंजीत की पहली गेंद पर, समझ नहीं पाए खालिद। एक बार फिर से मुड़ते हुए रंजीत वीआईपी एंड से खालिद के लिए, इस बार आगे रखा था और बहुत दूर भेजा है 6 के लिए जरूर। खालिद क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज, अलग मूड में नजर आ रहे हैं, माहौल बना दिया है खालिद ने अपनी बल्लेबाजी से। कितने रन बने, 34, 34। जोहान कह रही होगी खालिद 1 2 3 वंस मोर। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए हैं 26-26। देखना है कौन करेगा मैच को अपनी तरफ फिक्स। जीत के लिए रन चाहिए 26। इतनी दूर गेंद को भेज दिया था वहां पर खालिद ने कि दूसरी गेंद मंगानी पड़ी। आज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं खालिद, जो कमजोरी थी जोहान स्पोर्ट की अब उसे ताकत में तब्दील करते हुए इस बार जाने दिया उन्होंने। सही फैसला, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। रन बन चुके हैं कुल 35, 35। अगर आप ग्राउंड पर नहीं आ सकते कामतगर तो टूर्नामेंट को देखिए यूट्यूब पर लाइव। रन बने 35 WTC स्पोर्ट के माध्यम से। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन, फुलर लेन थी वहां पर रनआउट की कोशिश लेकिन नाकामयाब हुए गेंदबाज रंजीत। एक रन लेग बाय की शक्ल में पूरे होते हुए सिंगल की मदद से रन बने हैं 36, 36। देखना है 36 का आंकड़ा इन दोनों टीमों के बीच में कौन करता है पार और कौन करता है अगली गेंद पे वार। आगे रखा था गेंद को, टर्न हुई, मिस टाइम स्ट्रोक। वहां पर विकेट कीपर की बहुत अच्छी कोशिश लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। एक रन बना, दूसरे के लिए गए तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से रन बन चुके हैं 38, 38। हम कह सकते हैं बल्लेबाजी हो रही है ग्रेट। अभी भी इस ओवर में 2 बॉल का आना बाकी है। रंजीत ने इस बार उंगलियों को फेरा था, टर्न के लिए ज्यादा वहां पर गेंद को किया था। इस बार बल्लेबाज को चकमा भी दिया था लेकिन विकेट कीपर गेंद तक नहीं पहुंच पाए और 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। रंजीत लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट रफीक के लिए, फिर से आगे रखा है, एक बार मिस टाइम स्ट्रोक है, फील्डर दूर से आ रहे हैं लेकिन फिर से कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने 2 रन लूटा। 2 की मदद से टोटल रन बनते हुए 40। तीसरे के लिए भी निकल चुके हैं, डायरेक्टेड, इस बार भी हुए मिस। चौथे के लिए जा रहे हैं, भागम भाग क्रिकेट। 4 रन दौड़कर पूरे किए हैं। चौके की मदद से रन बन चुके हैं 42, 42। अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 18। देखना है किसके लिए होने वाला है खसारा। अद्वैत 11 पिंपलघर ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया था इसी टूर्नामेंट में। पिछले मुकाबले में अपने नंबर 2 पर रैंक करने वाली टीम अमान स्पोर्ट को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था और अब जोहान क्या जबरदस्त मुकाबला कर रही है। मैच अभी भी बचा हुआ है दोनों ही टीमों के लिए। देखना है कौन दबाव में निखरता है और कौन बिखरता है। इस बार स्विच हिट करने गए लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं, गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 43, 43। 12 बॉल, जीत के लिए रन चाहिए 17। मंडरा रहे दोनों टीमों पे खतरा।
जल्द से जल्द। जल्द से जल्द चौथे ओवर की शुरुआत करें। अमोल को गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से मोर्चे पर बुलाया है। पहला ओवर लेकर आए थे अमोल, वहां पर 9 रन दिए थे इन्होंने, ठीक ठाक एक अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं। अब चौथे ओवर में क्रूशियल ओवर में आए हैं कि अगर इन्होंने यहाँ पर रन कम दे दिया तो आखिरी ओवर में दबाव दोनों टीमों पर बराबरी का होगा, क्योंकि गेम जितना डीप जाता है मैच उतना ज्यादा रोमांचक होता चला जाता है। अमोल राइट आर्म ओवर द विकेट रफीक के लिए। रफीक ने भी अब अगर हम देखें तो 4 बॉल का सामना किया है, 2 कुल रन बनाए हैं 8। पहली गेंद वहां पर बोल्ड, बड़ा विकेट सुहान स्पोर्ट का। साथियों बल्लेबाजी को आए हैं नदीम शाह। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, जॉली ट्रॉफी के नाम से जो टूर्नामेंट खेला गया था इसी मैदान पर, तो गेंदबाजी करते हुए वी चैलेंजर के सामने विकेटों का हैट्रिक पूरा किया था नदीम शाह ने। क्या इस मैच में एक अच्छी पारी खेलेंगे? अमोल ने तो अब मैच को पूरी तरह से गर्माहट में ला दिया है, ऑन कर दिया है। 11 बॉल 17 रन। नदीम शाह एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, लेकिन इस सीजन इनका बल्ला नहीं किया अभी तक आवाज। लोअर फुल टॉस वहां पर हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, अच्छी गेंद, बिल्कुल भी मौका नहीं था बैकलिफ को ऊंचा करने का। बहुत लोअर फुल टॉस जो गेंदें होती है उसे संभाल कर खेलना पड़ता है अक्सर बल्लेबाजों को। रन बन चुके हैं 44 44। अभी भी जीत के लिए रन चाहिए, यहाँ से 16, गेंदें बची है 10। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जो है सुहान के पास के खालिद जो अच्छे टच में है वो अभी भी क्रीज पर मौजूद है। फुल टॉस गेंद पैरों पर थी, उसे कलाइयों के सारे मोड़ दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 2 फील्डर की दरार से गेंद फरार, रन मिल गए 4। चौके चौके हेलो हेलो चौके की मदद से हम देखें तो कुल रन बने 48 48। आज खालिद ने बल्लेबाजी की है बहुत ही ग्रेट। 9 बॉल 12 रन। व्हाट अ मैच! क्या अभी भी छुपा हुआ है कुछ फन? क्योंकि जीत के लिए चाहिए 12 रन। अच्छी फाइट अमोल के ऊपर, बहुत दारोमदार है अद्वैत 11 पिंपल घर की गेंदबाजी का। 3 बॉल इन्हें अच्छी करनी होगी। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी वापसी, पैरों पर रखा था, हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्डर की, एक ही रन आता हुआ सिंगल 49। अब जीत के लिए 8 में 11। देखना है दोपहर में किसे नजर आएगा तारा। आठ बॉल जीत के लिए 11 रन, 11 रन टू विन जोहान स्पोर्ट्स। स्ट्राइक पर नदीम शाह, अमोल मुड़ते हुए, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ जा रही है। किस्मत भरा चौका, गेंदबाज ने तो कुछ गलत नहीं किया था। किसके हाथ, और कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। कल पता चलेगा ट्रॉफी जाएगी किसके पास। अमोल बहुत तेजी से बल्ला चलाया लेकिन हल्ला नहीं मचा पाए। 6 गेंद में 7 रन। मैच में अभी भी कुछ भी हो सकता है। 6 बॉल में 5 चाहिए थे, चैलेंज ट्रॉफी के मेगा फाइनल में नहीं बने थे, और 6 बॉल में 6 रन चाहिए थे 2022 में जब यही टीम खेल रही थी आर्यन 11 भादवाड़ के सामने, तब वो रन नहीं बने थे।
इन्हें बहुत अच्छे से याद होगा, तब तो 12 बॉल में 6 चाहिए थे और आखिरी बॉल तक 5 रन आया था। पूरे 11 बॉल में सिर्फ 1 रन लुटाए थे अद्वैत 11 पिंपलकर ने। क्या आज वही करिश्मा ये एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? गेंदबाजी के लिए आखिरी और क्रूशियल ओवर लेकर देखने किसे, चेतन को भेजा गया है। क्या चेतन वसूल कर पाएंगे वेतन? इंपॉर्टेंट ओवर है, 6-7 का इक्वेशन है, देखना मैच किसके हाथ जाने वाला है। खालिद मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं जोहान के पास उम्मीदें हैं, लेकिन भूलना नहीं होगा कि इस तरह के मैचेस खेलने की आदत है अद्वैत 11 को। जब ये अमान को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं तो सोचिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह होगा। जल्द से जल्द आखिरी ओवर की शुरुआत करनी है। चेतन प्लीज थोड़ा सा समय का ख्याल रखना है। नदीम शाह ने कुछ कान मंत्र दिया है बल्लेबाज खालिद को, लेकिन नो डाउट वन मैन शो बने अभी तक खालिद अपने टीम के लिए। चेतन आखिरी ओवर, इंपॉर्टेंट ओवर, 6-7 का इक्वेशन। पहली गेंद हवाई फायर और गेंद मैदान के बाहर। बॉल में 1 नहीं बने थे। मुकाबला सुपर ओवर में गया और दिल्ली कैपिटल्स ले उड़ी। क्या आज अद्वैत 11 3 बॉल में 1 रन बनाने से रोक पाएगी या फिर जोहान इसी तरह मैच ले जाएगी? मिस टाइम स्ट्रोक का गेंद हवा में और आउट। 2 बॉल में 1, क्वार्टर मैच। अमन ट्रॉफी में 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे, जगदीश 11 चाविंद्रा को नहीं बना पाई थी। वहीं ओमसाई टेमघर को 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे और वो बन गए थे। यहां पर देखिए 6 बॉल में 7 चाहिए थे, 1 में 6 बने और अभी तक 1 रन नहीं बन रहा है। और अंकित पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत। अंकित पाटिल जॉली वराल देवी चषक 2024 में 2 बॉल 1 रन, व्हाट अ मैच। इसीलिए तो कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। बहुत सारे कैचेस छोड़े थे अद्वैत 11 पिंपलकर ने, अब याद आ रहे होंगे। बल्लेबाजी को आए तौसीफ, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन विकेट कीपर ने तोहफे में यह मैच दे दिया। कैच पकड़ा जाता तो मैच अभी भी होता। मैनी कांग्रेचुलेशन। आइए मैन ऑफ द मैच, वन एंड ओनली, जिन्हें कहता हूं मैं कि लेकर आते हैं कोई अलग सी जिद, नाम है खालिद। आइए खालिद, आपको तुरंत आना है। 14 बॉल में